एवरीवन, बच्चों आज से हम इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। बच्चों इससे पहले 3 चैप्टर्स में हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज देखे हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। बच्चों अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैनल के होम पेज पे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, for accountancy as well as economics. So whichever lectures you want to see, you can click on those chapters and all the lectures of that particular chapter will be visible to you. So ensure that you all go through those lectures and make the most of them. आज के इस लेक्चर से बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज सप्लाई एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट लॉ हम सीखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये जो 3 लॉज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों। ऑलराइट, और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डेफिनेशंस देखेंगे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 आपको निकालना है। यू हैव टू सिट विद अ पेन, पेंसिल, हाइलाइटर एज यूजुअल। जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल आस्क यू ऑल टू हाईलाइट। ओके, तो बच्चों जब हम सप्लाई एनालिसिस देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रोड्यूसर का है या ट्रेडर का है या आप मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो। ओके, हम डिमांड एनालिसिस जब देख रहे थे, वी वर इन द शूज ऑफ द कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर जो होता है, एंड यूजर जो होता है, वो डिमांड करता है। अब हम सप्लायर के साइड पे है, नाउ वी आर ऑन दी अदर साइड। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो देता है उसे हम सप्लाई कहेंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। सो नाउ लेट अस रीड द इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एज इंपॉर्टेंट as the study of demand. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific good or service that is available to a seller. मतलब जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, हमारे पास मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम बोल रहे हैं, जो भी उसके पास अवेलेबल है उस टोटल क्वांटिटी को, उस टोटल अमाउंट को हम बोलेंगे दिस इज द सप्लाई। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज available for sale at any specified price is known as supply। ठीक है, अब हम बच्चों देखते हैं that total output का क्या मतलब होता है। Output is produced in the process of production। मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और जो आप प्रोड्यूस करते हो उसे आप बोलोगे आपका ये आउटपुट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। Total output can be defined as the sum total of the quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आउटपुट मेंशन कर रहे हैं बच्चों, we have to also mention the period। ओके भाई, कब इतना आउटपुट था, कौन से साल में आउटपुट था, क्या पीरियड था जब आपने इतना आउटपुट किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट whenever you are mentioning output you also have to mention the time period to understand the context। ठीक है, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। जाहिर है अगर कुछ प्रोड्यूस करोगे तो ही जाके उसे आगे कंज्यूम करते आएगा। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। देखिए प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वहां पे जो इनपुट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हम फिनिश गुड्स में बदलते हैं, तो उन्हें हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्शन। सो टोटल आउटपुट क्या है बच्चों, whatever you have produced in the process of production, that is your total output। See, output is produced in the process of production। Getting it? So total output अगर हमें किसी बिजनेस का निकालना है, that means जो भी उसने sum total of the quantity that has been produced, goods और services का in a certain period of time, तो उसे हम बोलेंगे ये उसका output है। Getting it? Now let us move to the next concept, that is stock। ओके, अब स्टॉक किसे कहा जाएगा, लेट अस अंडरस्टैंड। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन देखो टाइम यहां पे आता है, आउटपुट में भी वी हैव टू मेंशन द पीरियड। तो जब हम स्टॉक मेंशन करें तभी हमें टाइम मेंशन करना जरूरी है। और स्टॉक क्या है, जो भी टोटल आउटपुट है
दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, मतलब सेल के लिए जो रेडी है उस आउटपुट को हम स्टॉक कहते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। देखिए ये जो एंटायर पैराग्राफ है ना स्टॉक के बारे में, एवरी सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक क्या है? स्टॉक से सप्लाई होता है। सो स्टॉक, देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं दिस इज द स्टॉक एंड दिस कैन बी योर सप्लाई, ये सप्लाई है और ये स्टॉक है। तो मैं मैथ्स के लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सप्लाई इज अ सबसेट ऑफ योर एंटायर स्टॉक। स्टॉक ज्यादा होगा, सप्लाई स्टॉक के इतना भी हो सकता है या स्टॉक से कम भी हो सकता है, बट वो स्टॉक से ज्यादा नहीं होगा। जितना आपके पास सेलिंग के लिए अवेलेबल है उससे ज्यादा तो आप बेच नहीं सकते हो, हाँ उससे कम आप बेच सकते हो। क्यों बेचोगे वो हम आगे देखेंगे। तो स्टॉक क्या है? दैट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, जहां से सप्लाई आता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। इट इज पोटेंशियल सप्लाई, मतलब स्टॉक को आप खुद के पास रखने वाले हो। इफ यू आर बिजनेसमैन, आज नहीं तो कल जब भी आपको लगेगा कि ये दाम सही है तो आप स्टॉक को बेचोगे। सो स्टॉक क्या है? इट इज पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में जाके आप उसे बेच सकते हो, राइट। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया तो जाहिर है आपका स्टॉक बढ़ने वाला है। स्टॉक मतलब क्या? वॉट एवर इज अवेलेबल फॉर सेल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। सी दीज आर ऑल लॉजिकल स्टेटमेंट्स। अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप क्या सप्लाई करोगे? और अगर आपको स्टॉक बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। Isn't this logical? Right? Normally, stock exceeds supply and it is fixed and inelastic. मतलब ये जो मेरे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल है, राइट, ये ज्यादा रहेगा सप्लाई से और वो फिक्स्ड रहेगा ना। नाउ लेट अस अज्यूम मेरे पास 100 kgs ऑफ कॉटन है, ओके, आई एम अ कॉटन प्रोड्यूसर, ओके, 100 kgs इज अ स्मॉल अमाउंट दैट आई हैव टेकन फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये मेरा प्रोड्यूस है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो दिस इज गोइंग टू बी फिक्स, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इन अ स्मॉल टाइम, राइट। अगेन जब प्रोड्यूस होगा तब जाके मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा, इसीलिए हम बोलते हैं दैट स्टॉक इज फिक्स्ड, ओके, दैट पर्टिकुलर पीरियड में उतना ही स्टॉक है। लेकिन जो सप्लाई है बच्चों, दैट विल डिपेंड ऑन what is the selling price and at what price the seller is willing to sell, right? तो अगर मुझे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल अब जो प्राइस है, लेट अस अज्यूम इट इज 20 रुपीज पर kg, ओके। अब इस प्राइस पे एज अ सेलर मुझे लगता है कि बाबा मुझे पूरे 100 kgs नहीं बेचने हैं, इस प्राइस पे आई एम गोइंग टू सेल ओनली 60 kgs। तो यहां पे क्या हो गया? 60 kgs is my supply, लेकिन मेरा स्टॉक कितना है? 100 kgs। क्या मैं सप्लाई इंक्रीज कर सकती हूँ? Yes, whenever I am willing to sell at that particular price, I can increase the supply till it reaches 100 kgs because मेरे पास टोटल 100 kgs है। लेकिन क्या मैं स्टॉक इंक्रीज कर सकती हूँ? नहीं, मेरा प्रोड्यूस 100 kgs है तो मैं यहां से ज्यादा कैसे बेचूंगी, राइट। सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरा स्टॉक जो है ये फिक्स्ड रहेगा। आई एम गेटिंग द कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है और सप्लाई क्या है, ओके। ट्राई टू कीप योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द प्रोड्यूसर और द सेलर, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। चलो आगे क्या लिखा है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सी, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एटसेट्रा, मतलब जो चीजें खराब हो जाएंगी, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, तो जाहिर है यू कांट वेट टिल यू गेट द प्राइस दैट यू वांट। आपके तो गुड्स खराब हो जाएंगे, राइट। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास आज 100 लीटर्स ऑफ मिल्क है, बट आई विल सेल ओनली व्हेन आई गेट ₹60 पर लीटर का वैल्यू, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सेल माय मिल्क। कैन आई डू दैट? नो, बिकॉज मिल्क तो पेरिश हो जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ ही नहीं है इतनी। तो आपको जो प्राइस अभी मिल रही है, व्हेन योर स्टॉक इज रेडी टू सेल, दैट टाइम आपको उसे सेल करना ही पड़ेगा। तो पेरिशेबल गुड्स में क्या हो जाता है बच्चों, जो स्टॉक है और जो सप्लाई है, ये दोनों चीजें इक्वल होती है, बिकॉज यू कांट होल्ड योर स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। सो पेरिशेबल गुड्स में स्टॉक मे बी इक्वल टू द सप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट। 1 दिन 2 दिन जितने दिन आप होल्ड कर सकते हो आप होल्ड करोगे, बाद में तो आपको उसे सेल करना ही पड़ेगा। सो स्टॉक एंड सप्लाई फॉर पेरिशेबल गुड्स मोस्टली इक्वल होता है।
लेकिन जो गुड्स आप होल्ड करके रख सकते हो, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, द ड्यूरेबल गुड्स के लिए, फर्नीचर, गारमेंट्स एक्सेट्रा, stock can exceed the supply. Obviously you will, as a seller, you will want to sell at a higher price. तो आप आपका जो स्टॉक है उसे होल्ड करके रखते हो, और जब आपको लगता है कि बाबा दिस इज द प्राइस एट विच आई फील आई शुड सेल, बिकॉज एज अ सेलर आई वांट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स, तो आई एम गोइंग टू सेल एट अ गुड प्राइस, एट अ डिसेंट प्राइस, राइट? तो जब तक मुझे मेरी मनचाहा दाम नहीं मिल जाता, मैं मेरे स्टॉक को रिलीज नहीं करती हूँ, मैं उसे सप्लाई नहीं करती हूँ, राइट? सो गेटिंग इट, स्टॉक क्या है ये आपको समझ में आ गया। वॉट एवर इज अवेलेबल फॉर सेल, उस टोटल क्वांटिटी को एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, रिमेंबर पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी है लिखना, तो हम बोलेंगे दैट इज अ स्टॉक। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों की आखिर सप्लाई क्या होता है। ओके, तो हमने अभी देख लिया टोटल आउटपुट किसे कहते हैं, स्टॉक क्या होता है ये भी हमने देख लिया। नाउ आज के इस चैप्टर के हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, दैट सप्लाई किसका नाम है। लेट अस अंडरस्टैंड, सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, it is always expressed, always in relation to three things: price, time and quantity. अगर आपको सप्लाई बताना है किसी भी चीज का, तो it has to be at a particular time, at a particular price and a particular quantity. हमने डिमांड में भी यही देखा था बच्चों, जब हम डिमांड बोलते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि किस प्राइस पे, किस वक्त और कितना क्वांटिटी का डिमांड है। सिमिलरली फॉर सप्लाई, कितने दाम पे, कितनी क्वांटिटी और कौन से टाइम पे आप सेल कर रहे हो, देन दैट विल बी सप्लाई। सो थ्री थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: टाइम, क्वांटिटी एंड प्राइस। ऑलराइट, मीनिंग ऑफ सप्लाई. The word supply implies various quantities of a commodity. Now look at the word offered for sale. देखिए यहाँ पे हमने जिस क्वांटिटी को ऑफर किया है सेल के लिए by the producers during a given period of time at a given price. देखिए आपको इस तरह से उस डेफिनेशन को आपको हिस्सों में बांट लेना है बच्चों, डिवाइड करना है, so that it becomes easier for you to understand. देखिए क्या क्या हिस्से हो गए यहाँ पे, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ओके, तो क्वांटिटी आ गई, हमें यहाँ पे याद रखना है दिस इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑफर्ड फॉर सेल। जब अवेलेबल फॉर सेल होता है बच्चों, वो हो जाता है स्टॉक। देखिए यहाँ पे स्टॉक के लिए हमने वर्ड यूज किया था अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, लेकिन सप्लाई क्या है, जो प्रोड्यूसर ऑफर करता है सेल के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ डिफरेंशिएशन हियर इज ऑफर्ड फॉर सेल या अवेलेबल फॉर सेल। अगर अवेलेबल फॉर सेल है तो स्टॉक है, लेकिन जो हमने खुद से ऑफर किया है, भाई ये मेरे गुड्स है, ये आप खरीदो, जब ये ऑफर हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं दिस इज द सप्लाई। और सप्लाई का इज ऑलवेज इन रिलेशन टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो तीनों चीजें यहां पे आ गई बच्चों, देखो क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस, right? It is related to time and price. Supply is a flow concept. जैसे कि हमने अभी देखा, सप्लाई आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये कम ज्यादा होता रहता है। स्टॉक वाज अ फिक्स्ड थिंग, लेकिन सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. इट refers to the amount of a commodity that the firms produce and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week or a year. तो सप्लाई में हमें तीन चीजें याद रखनी है बच्चों. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज ऑफर्ड फॉर सेल at a particular price during certain period of time and quantity of the total output. Getting it? Is this very very clear? आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? दैट टोटल आउटपुट क्या है, सप्लाई क्या है और स्टॉक क्या है. आई होप यहां तक बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया होगा बच्चों. अगर लेक्चर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों. योर कमेंट्स truly keep me motivated in getting such lectures for you. So please remember, when we are in the classroom, I can understand from your expressions that आपको lectures कैसे लग रहे हैं. But in this particular format, it is difficult for me to understand. So that is the reason you can show your appreciation by commenting and by hitting the like button, and obviously by spreading the word and sharing these lectures with lots of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.